नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और मैं हूं आर.एस. अवस्थी। हमारे देश की सरकारें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हैं और लगातार लगी हुई हैं। इसके लिए देशवासियों के और आम नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन हो, मनरेगा हो, आदि आदि तमाम योजनाएं। और न सिर्फ योजनाएं बनाती हैं सरकारें, बल्कि इनके लिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अरबों खरबों का बजट भी जारी करती हैं। लेकिन स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है। आम नागरिकों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। वजह सिस्टम जो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। खास वजह ये, क्योंकि योजना जिसके लिए बनाई गई है उस तक पहुंच ही नहीं पाती, तो स्थिति में बदलाव क्या खाक होगा। योजना ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो उसके लिए कतई पात्र नहीं होते। अब मनरेगा में भी इसी तरीके की धांधली देखने को मिलती है। जो मजदूरों से काम कराया जाना होता है वो काम मशीनों के द्वारा कराया जाता है और फिर फर्जी नामों के ऊपर जो है पैसा निकाल लिया जाता है और उसकी बंदरबाट कर ली जाती है। कमोबेश यही स्थिति प्रधानमंत्री आवास की भी है। ऐसे लोगों का सर्वे किया जाता है, ऐसे लोगों को आवास दिया जाता है जो पात्रता के एक भी मानक को पूरा नहीं करते, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की वजह से ऐसे लोगों को लाभ मिल जाता है और जो इन योजनाओं के वास्तविक पात्र होते हैं वो वंचित रह जाते हैं। अब जो ताज़ा मामला आया है वो है विधवा पेंशन से जुड़ा हुआ, और ये ऐसा मामला है, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये ताज़ा जो मामला आया है बरेली से, बरेली में विधवा पेंशन को लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले में 61 सुहागिनों ने महिला कल्याण विभाग की व्यवस्था में सेंध लगाते हुए ये पेंशन हासिल कर लिया, पेंशन का लाभ ले लिया। वह जो महिलाएं हैं 61 सुहागिनें, वो 6 साल से विधवा पेंशन लेती रही और जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो जिम्मेदार है, वो सोते रहे। और कई मामलों में तो एक ही परिवार की कई सुहागिनें इस योजना का लाभ लेती हुई मिली हैं। बता दें, बरेली के आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के गांव भीमपुर में जेठानी देवरानी भी विधवा का पेंशन ले रही थी, जबकि दोनों ही महिलाएं सुहागिन हैं। स्थिति ये तब है जब हर साल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। मामला खुलने के बाद अब उनसे वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली 26 महिलाओं से रिकवरी भी कर ली गई है, वसूली भी कर ली गई है। इसके बावजूद विभाग त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगा हुआ है। फिलहाल जिले में 97,000 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और इसमें देखने वाली बात यह होगी, अगर बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय जांच हो तो पता चलेगा कि इन 97,000 में कितने लोग इस योजना के पात्र हैं और कितने अपात्र। हाल ही में आंवला तहसील के गांव में विधवा पेंशन ले रही 27 सुहागिनों के नाम आरसी जारी की गई है। वर्ष 2023 में भी इसी तहसील से 34 सुहागिनों को आरसी जारी हुई थी। कुल 61 अपात्र महिलाओं से 23.86 लाख रुपए पेंशन की राशि वसूली के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। एक लाभार्थियों से 14 से 69,000 रुपए तक की वसूली की जानी है। फिलहाल इस घोटाले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक योजना में बिचौलिए हावी हैं, जिम्मेदार भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और ये रिकवरी तो वानगी भर है। जिले में विधवा पेंशन योजना में कई करोड़ रुपए अपात्रों को जारी किए जा चुके हैं। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा ने 15 मई को डीएम को एक पत्र लिखा था। इस पर तहसीलदार आंवला को अपात्रों से रिकवरी के आदेश जारी किए गए। डीपीओ ने हाल ही में निदेशालय से डांट पड़ने का हवाला देते हुए इस संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने एडीएम के पूछने पर इतना जरूर कहा कि 46 अपात्र महिलाओं को आरसी जारी की गई है, इनमें 26 से वसूली भी हो गई है। आरसी की धनराशि के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के गांव भीमपुर की परवीन और सुनीता देवरानी जेठानी है। दोनों के पति जीवित हैं और वो 6 साल से विधवा पेंशन ले रही थी। दोनों को 69 हजार रुपए की आरसी जारी की गई है। परवीन ने कहा कि उनके पास आंवला के कुछ दलाल आए थे। उन्होंने महामाया पेंशन बनवाने के लिए उनसे कागज और 3,000 रुपए लिए थे। जब खाते में पेंशन आई तो पहली किस्त की धनराशि भी दलाल ने ले ली और आरसी मिलने से परेशान परवीन ने कहा कि वो 69,000 रुपए कहाँ से लाएगी और कैसे अदा कर पाएगी। वहीं उनके पति मुनेश मजदूरी करते हैं। भीमपुर के प्रधान श्रीपाल सिंह ने कहा कि उनके गांव में करीब 25 महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन परवीन व सुनीता की पेंशन किसी अन्य ब्लॉक से बनी है। ब्लॉक से मिली लिस्ट में इनके नाम शामिल नहीं है। अब ये जो मामले सामने आए हैं बरेली से, ये तो वानगी भर है। पूरे प्रदेश में सिस्टम की जो भ्रष्ट सिस्टम है उसकी वजह से पूरे प्रदेश में ये खेल चल रहा है। अगर बड़े पैमाने पर राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले में इसकी जांच हो तो ये संख्या करोड़ों में निकल कर आएगी जो कि अपात्र है और गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट है और सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा, इसके पीछे भी वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत में कोई कड़ा कानून नहीं है। और जब भी भ्रष्टाचार के मामले में कोई बड़ा अधिकारी पकड़ा जाता है तो कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े करके कानून के बाल की खाल निकालकर अपना बचाव कर लेता है। तो सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर के कड़े और ठोस कानून बनाने चाहिए। कम से कम ऐसे मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचारियों के अंदर और भ्रष्ट सिस्टम के अंदर एक कानून का डर पैदा हो सके और वो ईमानदारी से जो व्यक्ति जिस योजना का पात्र हो उसके पास तक उस योजना को पहुंचाने के लिए काम कर सके। आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।